नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, राहुल गांधी पर एक नया आरोप लग रहा है कि उन्होंने वोट चोरी के मामलों को साबित करने के लिए जो 7 अगस्त को पीपीटी प्रेजेंटेशन दिया था, दरअसल वो सारा का सारा प्रेजेंटेशन म्यांमार में तैयार किया गया था। और इसको लेकर एक ट्विटर पर अकाउंट है खुरपेंच नाम से, उन्होंने बाकायदा पूरी डिटेल में अपनी बात कही है। कैसे देखते हैं आप इन आरोपों को? देखिए, जब भी कानून में जब आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं या किसी चीज़ में, तो उसमें साइंटिफिक प्रूफ जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक तरह का साइंटिफिक प्रूफ है, एक तरह का डिजिटल फुटप्रिंट है। हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें डिजिटल कोई हमारा कोई हमने काम किया हो, तो वो चीज़ें एकदम एक पक्का सबूत बनती हैं। बिल्कुल उसका एक फुटप्रिंट होता है जिसको कहीं से भी जांचा पड़ देखा जा सकता है और उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई टेम्परिंग आसानी से संभव नहीं होती है। तो ये इस तरीके का सबूत है। और दूसरी बात है कि ये जो करने वाले हैं, पहले तो उनके बारे में बात कर लें क्या किया है, उससे पहले कि ये जो खुरपेच एजेंसी, ये जो एजेंसी कह के एक ट्विटर हैंडल है जिन्होंने ये किया है और इसको निकाला है, इस चीज को ढूंढा है, ये कोई मतलब भाजपा के आईटी सेल या कुछ इस तरीके के नहीं है। ये समय समय पे सरकार के विरुद्ध भी बहुत सारे खुलासे करते रहे, ट्विटर पे अक्सर हंगामा मचाते हैं। कुछ समय पहले इन्होंने आईएएस की भर्ती में, जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जो फर्जी सर्टिफिकेट लगवाकर या फर्जी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाकर फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का तमाशा करके जो लोग आईएएस में सिलेक्ट हो रहे थे, उनके बारे में ये लोग खुलासा कर रहे थे, जिसके कारण सरकार को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। ये तो इनकी ऑथेंटिसिटी हो गई। दूसरा ये कि इन्होंने एक तरह से निकाला है कि जो 7 अगस्त को जो वो पीपीटी पॉकेट में हाथ डालकर राहुल गांधी दिखा रहे थे, वहां बेंगलोर के पास महादेवपुरा की एक सीट की यहाँ पर वोटरों को जोड़ा गया, हटाया गया वगैरह वगैरह, तो वो पूरे तमाशे की जो फाइल थी, जो राहुल गांधी की वेबसाइट पे जो अपलोड है, rahulgandhi.in, उस वेबसाइट पे 3 फाइल्स अपलोड की गई। और वो तीनों फाइल्स, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में और एक कन्नड़ में है। वो तीनों फाइलों का जो टाइम जोन है, मतलब जब हम फाइल बनाते हैं तो हमारे कंप्यूटर अपने आप ही, हम इंडिया के टाइम जोन में है, मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे का समय है। तो 5.5 के बाद 6.5 घंटे आगे का समय जो है वो है म्यांमार का। तो 6:30 मतलब प्लस 6:30 इस टाइम जोन के उसमें वो फाइल क्रिएट की गई है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः वो म्यांमार होगा। तो वहां पर इन्होंने फाइल को जनरेट किया गया है। तो अब सवाल ये कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उसका एक इतना बड़ा एटम बम जो सो कॉल्ड था, जो फोड़ रहे थे, वो एटम बम का रिएक्टर जो है वो म्यांमार में बना हुआ है। तो ये इससे पता चल रहा है कि एक तरह की, और दूसरी चीज है कि ये जो शक्तियां हैं, जो राहुल गांधी की एक विशेषता है कि हमेशा टूल किट के साथ काम करते हैं। इनका पहले भी टूल किट जो था वो तब आया था जब, आपको याद होगा, किसान आंदोलन चल रहा था, ग्रेटा थनबर्ग और एक वो दिशा रवि लड़की थी बैंगलोर की, जिनको जो कि गूगल पे फाइल अपलोड कर रहे थे और अचानक उनको लगा कि भाई इंडिया की एजेंसीज देख रही होंगी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी सब डिलीट किया, सब पूरा एकदम। उसमें वो दिशा रवि गिरफ्तार भी हुई थी। तो उस जिस तरीके से वो टूल किट था, तभी पहली बार लोगों को पता चला कि भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, रिजीम चेंज करने के लिए, सत्ता परिवर्तन कराने के लिए कहीं कोई विदेशी शक्तियां बाहर बैठी हुई हैं जो टूल किट्स बनाती हैं। बाकायदे एक मिनट टू मिनट चीजें तय होती हैं कि पहले हम ये बोलेंगे, फिर फलाने जी ये ट्वीट करेंगी, फिर धमकाने जी जो है ये कहेंगे। तो वो पूरा एक मिनट टू मिनट जो है एक प्लान तैयार होता है। मतलब इतनी अच्छे से योजना पर तो सरकारें भी काम नहीं करती जितने अच्छे से योजना ये षड्यंत्रकारी बनाते हैं। तो उस तरीके की एक योजना बनाकर और उस योजना को उन्होंने राहुल गांधी को दे रखा था। तो इससे ये पता चल गया कि भाई ये तो दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस में या भारत के किसी शहर में ये जनरेट नहीं हुआ है, बल्कि भारत की सीमा से बाहर जनरेट हुआ है। और जब इन्होंने इस चीज का तथ्य पूरे एकदम बिल्कुल उसके फुटप्रिंट्स पूरे के स्क्रीनशॉट सब रख दिए, तो उसके बाद अब देखिए किस तरीके की तिलमिलाहट हो रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए इसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। ये बहुत गंभीर आरोप है कि भारत की जो सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी है वो कहीं और से अपने अपने रिसर्च करा रही है। बिल्कुल, सवाल यही उठता है ना कि भाई राहुल गांधी ने तो मंच पर दावा किया था कि 6 महीने की मेरी रिसर्च है।
उन्होंने खुद ही रिसर्च बताया था। हालांकि बाद में ये भी पोल पट्टी खुली कि वो संजय कुमार की जो एजेंसी है उसने वो डाटा तैयार किया था। अब जो यहाँ पर पोल खुल रही है कि ये पीपीटी म्यांमार में बनाया गया है, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मेटा डेटा। वो क्या होता है सर? मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों को आप समझाएं, जिससे ये समझ में आए कि सच में वहां बना हुआ है, भारत के किसी कोने में ये डाटा तैयार ही नहीं हुआ। देखिए, जब भी हम कोई पीपी मतलब कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं या हम कोई भी फाइल, वर्ड फाइल भी एक सेव करते हैं, तो हमारा लैपटॉप जो होता है कुछ काम हमारे बिना जानकारी के कर रहा होता है। हमने एक फाइल बनाई, उसका एक फाइल नेम जैसे मान लीजिए कि आपने अपने नाम से सेव किया, तो उसके साथ ही जो उसके क्रेडेंशियल्स कुछ आते हैं, उसके साथ ही उसमें फाइल में अगर आप उस पर राइट क्लिक करके इन्फो देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि वो किस क्षेत्र में हुआ है। तो जैसे भारत है, तो अगर आपने भारत बनाया तो उसमें +5 0.30, मतलब कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे भारत का जो टाइम जोन है वो आएगा। और भी कई तरह की सूचनाएं उसमें होती हैं, कितने बजे बनाया, किस कंप्यूटर से बनाया, एक एक सारी डिटेल्स होती हैं उसमें। अगर आपका नाम है, अगर आपका लॉगिन है, तो वो भी आएगा किस कंप्यूटर से आपने किया है। तो उससे क्या होता है, आजकल बहुत सारी चीजें पकड़ी जाती हैं, बहुत तरह के साइबर फ्रॉड पकड़े जाते हैं, बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट हैं वो जान जाते हैं। और ये कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको टेम्पर करना, जिसको बदलना इतना आसान नहीं होता है। कुछ चीजें उसमें इधर उधर हो सकती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप में टाइम गलत, आपने जोन कुछ बदल रखा है, मैनुअली चेंज कर रखा है, तो कुछ चीजें इधर उधर होंगी, लेकिन बहुत कुछ चीजें उसमें नहीं बदल दी जा सकती हैं। तो ये इसमें स्पष्ट है कि उसको, और उसी चीज को जो वो डेटा होता है उसी को मेटा डेटा कहते हैं। तो वो एक तरह का फिक्स डेटा है जिससे आपका पूरे एक तरह का वो डिजिटल फुटप्रिंट है आपकी उस फाइल का। पर सर राहुल गांधी तो एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लेकर घूम रहे हैं। फिर उन्होंने रायबरेली में यहाँ तक कहा कि और बड़े खुलासे करूंगा, लेकिन यहाँ तो उनकी पीपीटी पर ही इतने बड़ा खुलासा हो गया है। इस पर सफाई देनी पड़ेगी ना कांग्रेसों की, ये फाइल वहां पर तैयार क्यों की है? और अगर ये सच में भारत में तैयार की गई तो टाइम जोन जो दिखाया जा रहा है, जो मेटा डेटा है, क्या उसके साथ कांग्रेस के दफ्तर में छेड़छाड़ हुई? इस सवाल का जवाब भी तो कांग्रेस को देना पड़ेगा ना। नहीं, कांग्रेस के दफ्तर में तो छेड़छाड़ नहीं हुई है। कांग्रेस के दफ्तर में जो लोग महानुभाव बैठे हुए थे, कांग्रेस के दफ्तर शायद इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर ये वहां पर हुआ है और उसके राहुल कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं हुई है, ये राहुल गांधी की पर्सनल वेबसाइट पे इसको अपलोड किया गया है, और गूगल ड्राइव के थ्रू इस जो फोल्डर्स हैं ये गूगल ड्राइव के थ्रू आए गए हैं। तो वो भी गूगल ड्राइव भी उस चीज को प्रिजर्व करता है, उस डेटा को गूगल ड्राइव भी कैरी करता है, उसको बदलता नहीं है। गूगल ड्राइव मतलब हम सभी इस्तेमाल करते हैं फाइलें भेजने के लिए और एक दूसरे को चीजें देने के लिए। तो वो चीज जो है वो एक तरह से उसको प्रूफ कर रही है कि वो सब चीजें कहीं बदली नहीं गई हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए, इससे कांग्रेस समझ गई है, एकदम से उनको समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। वरना ये वो कांग्रेस पार्टी है जो बड़े से बड़े खुलासे हुए इस बीच में, किसी चीज का उत्तर नहीं दिया, लेकिन इस पर सुप्रिया श्रीनेश जो उनकी मीडिया विंग की, सोशल मीडिया की जो मतलब प्रमुख है, उन्होंने देखिए इतना बड़ा एक बहुत लंबा चौड़ा उत्तर दिया है जिसमें एक एक चीजों को बता रहे हैं कि जी वो आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, सबूतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये वोट चोरी और सब दुनिया भर के क्या क्या, मतलब गाली गलौज पर तो उतर आने वाली महिला लिटरली वो प्ली कर रही है कि भैया हमारा तो सब कुछ सही है और हमने तो बिल्कुल सही बनाया है, हमारा पीडीएफ फाइल भी बिल्कुल ठीक थी, कोई समस्या नहीं। मतलब अब सोचिए कि कितना, आप देखिए कि ट्रोल्स को शुक्रिया कि वोट चोरी का मुद्दा और ज्यादा चर्चा में है। अरे भाई, आपकी चोरी पकड़ी गई है, आप किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं? आपकी वोट चोरी में तो आज ही अभी आज नहीं, कल की बात है कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक आपकी पार्टी के जो सज्जन गए थे वहां पर, उन्होंने याचिका डाली थी कि वोट चोरी पर कार्रवाई की जाए। तो वहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्या याचिका, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और उन पे 1 लाख रुपए का फाइन भी लगा दिया पिटिशनर पे। तो एक तरह का, मतलब आप कितनी जगह पकड़े जाओगे, मतलब कितने लोगों को मोदी जी ने हर जगह बिठा रखा है। जो ये खुलासा करने वाला ट्विटर हैंडल है, एक्स का हैंडल है, ये भी ना तो ये मोदी के बहुत बड़े आलोचकों में से है, ये भी कांग्रेस, इसको भी आप नहीं कह सकते हो कि जी ये भाजपा का आईटी सेल है। आप उसको भी नहीं कह सकते हो कि जो अब या तो आप गाली दो गूगल और पूरी कंपनियों को, जो ये बिग टेक कंपनीज हैं जो कि इस तरीके की व्यवस्था करती हैं। तो मतलब हद है, अब आप मजाक के पात्र बन चुके हो, आपकी चोरी पकड़ी गई है, यही है। पर चंद्र प्रकाश जी, म्यांमार क्यों? म्यांमार एक गढ़ है सीआईए और डीप स्टेट का। वहां पर किस तरह से अभी हाल ही में एक सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, हालांकि
भारतीय सेना ने उसको ओन अपने किया था, उन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने वहां कुछ किया है, लेकिन खबरें तो यही आई थी कि वहां पर जो उल्फा आतंकवादी हैं उनके शिविरों को नष्ट किया गया था। वहां पर चाइना की भी बहुत दखल अंदाजी है, वहां से किस तरह से हथियार भारत में भेजे जाते हैं, मणिपुर में रायता फैलाया जाता है उस रास्ते से। तो म्यांमार से चीन का कनेक्शन, राहुल का कनेक्शन, क्या कुछ डॉट्स जोड़े जा सकते हैं? देखिए, म्यांमार एक तरह का अस्थिर देश है जहां पर पिछले कुछ समय से दुनिया भर की कई तरह की जो एजेंसीज हैं वो वहां पे सक्रिय हैं। और हम लोगों ने देखा है कि मतलब वहां पे म्यांमार में जो उत्तर पूर्व में, भारत के दक्षिण उत्तर पूर्व में जो भी अस्थिरता होती है उसका जो रास्ता होता है वो म्यांमार होता है। तो अब वहां पे खुद ही एक गृह युद्ध के बीच में है वो म्यांमार, एक ऐसा ऐसा देश है। रोहिंग्या जो आते हैं भगाए जाते हैं वो भी यहाँ भाग के आते हैं, और भी तरह तरह के तत्व वहां से भारत। तो जो मणिपुर को लेकर कांग्रेस की जो अति सक्रियता है भारत में, अलग इस दौरान कई और जगहों पे हिंसा हुई, कई और जगहों पे अभी कर्नाटक में हिंदुओं पर हमला हुआ, तो उन सब पे कभी कांग्रेस बोलती नहीं है। लेकिन म्यांमार जो मणिपुर की हिंसा पर वो विशेष रूप से वो बोलती है, क्योंकि मणिपुर, भाई आप वही बोलोगे ना जिसमें आपका कहीं ना कहीं कोई स्टेक होगा, आपने कुछ उसका खेल रचा होगा तो आप उसको लेकर ज्यादा बोलोगे। तो मणिपुर का जब ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, जब हिंसा हुई थी, तो ये बात आई थी कि भाई मणिपुर में जो सब षड्यंत्र हैं उनकी उनका जो एक कंट्रोल रूम है वो म्यांमार है। और ये बात लगातार एजेंसियों ने भी कही है, भारत की खुफिया एजेंसियां भी कहती हैं कि वहां पर, और इसके आधार पर वहां पर अघोषित कार्रवाई भी करती हैं। मतलब यहाँ तक कि सर्जिकल स्ट्राइक भी समय समय पर हुए हैं। जो कुकी, जो विद्रोही हैं, विद्रोही कहें आप उनको जो भी कहें, जो कुकी, जो ईसाई हैं, वो वहां पर उन्होंने समय अपने टेरर कैंप बना रखे हैं म्यांमार की सीमा में। और चूंकि अब अभी तक लाभ लेते थे क्योंकि वो भारत की सीमा के बाहर थे, तो वो आराम से चलते थे। अब जब से मोदी सरकार आई है तो वो जाके वहां पे मार आते हैं कब जब चाहते हैं। तो वहां पर उनको बेचारे बेचैन है, परेशान है। तो अब वो ठीक है, थोड़ी और दूर जाकर कांग्रेस का कोई कोई ऐसी व्यवस्था होगी, कोई ऐसे लोग होंगे जहां से ये सब फाइलें भी तैयार हो रही हैं। ये भी अब एक देखने वाली बात है कि आपको शायद बम और वो पटाखों वाली सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ आपको कोई डिजिटल स्ट्राइक भी करनी पड़ सकती है आगे चल के वहां पर, जहां क्योंकि पर कहा कांग्रेस। जाता है, क्योंकि जी, चंद्र प्रकाश जी ये भी कहा जाता है कि वहां पर बड़े ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं उसका भी गढ़ है, वो जैसे जामताड़ा वगैरह की बात होती है ना, बिल्कुल वैसा है। जी बिल्कुल। मतलब इस तरीके के, देखिए बांग्लादेश अपने आप में ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। जो इस तरीके की जो भी, देखिए जो एक जहां पर भी एक तरह की अस्थिरता है, जहां पर भी एक तरह की अराजकता है, वहां की बाकी तो काम धंधे बंद हो चुके रहते हैं, जालसाजी फ्रॉड यही एक बच जाता है। जामताड़ा में भी कौन सा मजहब ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है, सब जानते हैं कि एक इसी तरीके से दिल्ली के बगल में नूह है, वहां कोई और व्यापार तो चल नहीं सकता। तो ये जितने ये साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के ड्रामे होते हैं सब वहीं से होते हैं। तो म्यांमार भी उसी का एक केंद्र है, वहां से काफी कुछ ये काम होता है। बिल्कुल सही बात है। और चाइना का तो वहां पर काफी दखल है ही। और जब भारत ने वो अघोषित सर्जिकल स्ट्राइक भी वहां पर हुआ था, तब भी कहा जाता कि चीन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है, इसीलिए उल्फा आतंकवादियों को टारगेट किया गया था। उल्फा आतंकवादियों ने खुद कहा था कि हमारे शिविर में हमला हुआ और हमारे इतने लोग मारे गए। हाँ, ये इससे अच्छा, ये पहला नहीं था, इससे पहले भी समय समय पे होता रहा है। तो ये इनकी एक शैली है, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत कुछ श्रेय लेकर कोई, भाई पाकिस्तान में भी जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर में हुआ तो जितना इन्होंने बताया बाद में पता चला कि उससे ज्यादा मारा था। कई चीजें इन्होंने घोषित ही नहीं की, मतलब साफ मुंह कर गए कि भाई हमने तो वहां पर जो नूर खां एयर बेस है वहां तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमको पता नहीं कि जी वहाँ क्या है, अमेरिका का क्या रखा हुआ है। तो भारत इस हिसाब से एक अच्छा तरीका है कि भाई भोले बन जाओ मार के, कोई हर जगह श्रेय लेकर कोई लाभ होता नहीं है। तो ये बात बिल्कुल। वहां के लिए भी है। चाणक्य नीति पर चलते हैं ना हमारे देश के राजनेता की, करो ज्यादा ढिंडोरा कम पीटो। लेकिन बिल्कुल। आपको लगता है कि इस खुलासे से, पीपीटी को लेकर जो खुलासा हो, इससे राहुल गांधी या कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ी, उनको सफाई देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये पीपीटी पर टाइमिंग वो क्यों आया जो म्यांमार दिखा रहा है? देखो, उन्होंने सफाई तो अब इन्होंने दे दी, सुप्रिया श्रीनेत ने। अब इसको अगर कांग्रेस भाजपा परस्यू करे, कहीं और ले जाए कि भाई ये कहाँ से बन रहा है और ये षड्यंत्र कहाँ से हो रहा है, तो कुछ ऐसी बात आए भी। लेकिन अब चक्कर तरीका होता है कि भाई हर चीज को आप राजनीतिक कर दो। आप कह दो कि भाई मेरे हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है सर। अब चुनाव आयोग कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई भी स्टेप लेता है तो आप कह देते हो कि चुनाव आयोग जो है वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो मतलब ये वही स्थिति कि क्रिकेट हम खेलें, दो टीमें क्रिकेट खेल रही हूँ और एक टीम कहे कि अंपायर जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है।
तो फिर खेल कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन कुल मिला के कांग्रेस की जो बौखलाहट है उसके हर कदम में, उसके हर स्टेप्स में हर दिन दिख रही है। मतलब आज मैं देख रहा था कि कई जगहों पर ये मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यकर्ताओं का एक शिविर ले रहे थे, कार्यकर्ताओं का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे थे, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़ा रॉटन मैंगो बता रहे हैं कि मतलब कांग्रेस। और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुत्ता भी बोल चुके हैं कि ये कुत्ते, आपको कुत्ते जैसा होना पड़ेगा, आप पोलिंग बूथ पे जाते हो, आप सोए रहते हो, कुत्ता जैसे जगह रहता है और चौकीदारी करता है तो आपका कुत्ता। अरे भाई कोई और तुलना कर लेते ना, मतलब चौकीदार एक अच्छा शब्द होता है, आप कुत्ता ही क्यों बोल रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके शब्द भी जो है वो आपकी दिमागी स्थिति को बताते हैं। तो जिस तरीके की बौखलाहट, जिस तरीके की तिलमिलाहट वो इस पार्टी जो कि इस तरीके की हरकतें कर रही है, जिसका नेता इस तरीके का बार बार, मतलब कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना, राहुल गांधी रंगे हाथ बार बार पकड़े जा रहे हैं। हमें मलेशिया में भी रंगे हाथ ही पकड़े गए थे, तो उसी तरीके से बार बार रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। उस पार्टी का जो एक मुखौटा अध्यक्ष है उसके लिए कितनी विचित्र स्थिति है। तो वो कभी अपने ही पार्टी के किस पे नेता, उनको तो राहुल गांधी को तो वो कुछ कह नहीं सकते। तो अच्छा है कांग्रेस पार्टी के कभी किसान को कह दे रहे हैं कि भाई तुमसे ज्यादा खेती तो हमारी खराब हो गई, तुम्हारा 4 एकड़ खराब हुआ, हमारा तो 40 एकड़ खराब हो गया, तुम सड़े आम हो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, तुम कुत्ते बनो। तो इस तरीके की अब वो खींच निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सड़ा आम कौन है वो भी जानते हैं। शायद उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसे ही बाहर निकाला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, राहुल गांधी जैसे हाल ही में गायब हो गए थे, कोलालंपुर पहुंच गए, लंकावी पहुंच गए, क्या कर रहे थे भगवान जाने। और अब तो सीआरपीएफ जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है राहुल गांधी की सुरक्षा की, उनके डीजी ने एक पत्र लिखा है और कहा है कि इनके अनशेड्यूल्ड विदेशी दौरे होते हैं, पता ही नहीं होता, और सिक्योरिटी छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर इनकी सिक्योरिटी कोई कैसे करे? क्योंकि अगर कल को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, अगर हो जाता है तो जिम्मेदारी तो फिर सरकार पर आएगी ना, कि देखिए राहुल गांधी की रैकी करवा रही है बीजेपी और उनको, उनकी जान को खतरा है। ये सब कुछ स्टेटमेंट हाल के दिनों में कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए हैं। तो अब तो डीजी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इनकी सुरक्षा करें, तो कैसे करें? देखिए जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनका एक बड़ा कड़ा प्रोटोकॉल होता है जिसको तोड़ना, अगर प्रधानमंत्री भी अगर उसको तोड़ने का प्रयास करता है तो प्रधानमंत्री को भी नोटिस जारी होता है इस तरीके का कि आपने इतनी बार तोड़ा, इतनी बार हमारे नियमों का उल्लंघन किया, प्रधानमंत्री को पीछे हटना पड़ता है। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी उस वीआईपी की सुरक्षा के लिए। इससे पहले राहुल गांधी की सुरक्षा जो थी अभी सीआरपीएफ के हाथ में आई है, इससे पहले तो ये लोगों को भी, गांधी परिवार को भी प्रधानमंत्री के स्तर की सुरक्षा मिलती थी, तो ये एनएसजी की सिक्योरिटी में हुआ करते थे। तब एनएसजी भी इस तरीके की रिपोर्ट दिया करती थी कि भाई हमको एयरपोर्ट से बिना बताए भाग जाते हैं। अब ये सीआरपीएफ की रिपोर्ट पहली बार आई है, सीआरपीएफ ने लगभग वही बातें कही हैं जो एनएसजी ने पहले कही थी। तो ये व्यक्ति जो है वो अपनी यात्राओं को छुपाकर करता है। ये व्यक्ति अपने बाहर की कोई जानकारी, अब वो ठीक है डिजिटल फुटप्रिंट आ जाते हैं, कहीं की कोई पब्लिक फोटो खींच के भेज देती है, या हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियों को इनके बारे में कुछ वेयर अबाउट्स का पता भी रहता हो। लेकिन अब बात वही है ना कि भाई सुरक्षा तो आप देने के लिए ऑथराइज नहीं हो, क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट पे ही पीछे छोड़ दिया गया तो अब आप कैसे सुरक्षा दोगे उनको। और रही बात राहुल गांधी की, तो अब वो शायद वो अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि दुनिया भर की जो भारत विरोधी शक्तियां हैं आज उनके साथ वो अलाइंड है। तो भाई खतरा किस बात से कि ना उनको कोई इस्लामी आतंकवादी मारेगा, ना उनको कोई क्रिश्चियन जो शक्तियां हैं वो उनको मारना चाहेंगी, और वामपंथियों के तो आंखों के तारे ही हैं। तो मतलब उनको कोई, भारत का जो भी शत्रु है वो उनका उनका मित्र है। तो अब बात वही आ रही है कि राहुल गांधी के लिए एक तरह का एक गैर जिम्मेदार नेता जो एक होता है, जो एक गैर, कि आप ठीक है एक सामान्य, अगर आप एक कोई पार्टी के नेता होते तब भी ये काम कर रहे थे, ठीक था एनएसजी के। अब आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ एक जुड़ा हुआ एक प्रोटोकॉल होता है, आप उस प्रोटोकॉल को बार बार तोड़ रहे हो। और इस ये बताता है आपका भारत के प्रति निष्ठा कितनी है, आपकी भारत की एजेंसियां ही नहीं, भारत की पूरी व्यवस्था के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप भारत के प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख रहे हैं? सर, पेगासस लगाया है मेरे फोन में। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन को लगता है कि उनके फोन में पेगासस है वो हमको फोन दे दे, हम टेक्निकल कमेटी से दिखवा लेते हैं भाई कि है कि नहीं। तब तो नहीं दिया, लेकिन बाहर जाकर ढिंडोरा पीटा कि मेरी बातें तो मेरी तो जासूसी करवाई जाती है। और ये जो रिजीम चेंज की बात बार बार आती है कि सीआईए और डीप स्टेट लगातार भारत में सत्ता परिवर्तन में लगा हुआ है, तो ये वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके राहुल गांधी यही काम तो कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब ये काम किया जा रहा है जो जिस काम के तथ्य नहीं है उनके पास, तो उसकी फाइल देश में कैसे बनवाएंगे, विदेश में बनवाएंगे। और म्यांमार में सीआईए और डीप स्टेट का तो गढ़ है, वहीं से तो सारी की सारी ट्यूशन आ रही है। देखिए गढ़ तो बहुत सारे हैं, मतलब म्यांमार एक है,
मतलब अब तो इनके लिए तो गढ़ों की कोई कमी नहीं है, तो चारों तरफ से गढ़ से घिरे हुए हैं ये, मतलब सारे भारत में ही बस इनका गढ़ नहीं है, भारत में ही ये कौड़ी के 3 हुए पड़े हैं, घूम रहे हैं फटे फिटे। तो बाकी तो दुनिया भर में इनकी, पूरी दुनिया इनकी है। तो अब रही बात, अब देखिए ये जो पेगासस वाला जो विषय था, उससे आपने अच्छा याद दिलाया कि पेगासस के समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर आप आरोप लगा रहे हो गंभीरता से, और एक नहीं दसियों प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन भाइयों ने, और सारे जितने भी लोगों ने इस पत्र बड़ी बड़ी बातें की, किसी ने अपना ना तो फोन दिया, अच्छा सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में था, आप फोन को फिर अगर पकड़ा जाता आप दूसरा हैंडसेट ले लेते, ऐसा कोई आपको कोई रोक थोड़ी रहा था। भैया आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, 1.5-2 लाख रुपए का दूसरा हैंडसेट ले लेते अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ इंस्टॉल कर भी देता, सुप्रीम कोर्ट पे भी अगर आपको संदेह है तो। लेकिन आप सुनिश्चित थे कि उसमें कुछ नहीं है, आपको केवल एक हंगामा खड़ा करना था, आपको केवल एक झूठ बोलना था, आपको यह बताना था कि भारत एक पुलिस स्टेट है और भारत की सरकार विपक्ष के नेताओं की और पत्रकारों की जासूसी कराती है। मतलब कितना आपत्तिजनक है कि आप पूरे भारत की उस विश्वसनीयता को आप ठेंगे पे डालना चाहते हो। तो यही बात है कि आपको अल्टीमेटली जो है वो अपने सारे मित्र जो है भारत में, बस आपकी भारत की जनता मित्र नहीं है, बाकी तो जो भी भारत का शत्रु है वो आपका मित्र है। बिल्कुल सर, मतलब इरादों से और मंशा से तो यही लगता है, इसीलिए बेफिक्र होकर स्कूटर चलाते हुए घूम रहे थे, वहां पर कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। अपने देश में डर लगता है, यहाँ पर तो देखिए किस सिक्योरिटी में चलते हैं, लेकिन बाहर तो डर ही नहीं लगता, क्योंकि शायद वो जगह ऐसी है जहां पर वो सबसे ज्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। लेकिन ये जो पीपीटी को लेकर खुलासा हुआ है सर, इसने राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ा दी हैं, उनके इरादों पर, मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है, बड़ा लंबा चौड़ा, आप सोचे कितने सारे पॉइंट्स देकर पूरी सफाई दी। अच्छा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती तो अच्छे से बता देती, ले आती वो वही वाला पीपीटी सामने और बताती कि इसका टाइम क्यों चेंज हो रखा है, इस सफाई से क्या होने वाला है। सर सबको समझ में आ रहा है कि कहां से डिक्टेशन मिलती है और क्यों इसको एक एजेंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह राहुल गांधी आजकल गाकर बोलते हैं कि वोट चोर कुर्सी छोड़, इसको गाते हैं। तो इससे आप उनकी खिसियानेपन का और उनकी बौखलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।